साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. गौर आप लोगों के सामने आज की देश में फैली हुई महामारी के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा व्यक्ति का इलाज है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे हम आयुर्वेद में अचिंत्य प्रभाव कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें अचिंत्य प्रभाव से उसे समझना होगा। साथियों, देश में जो आज या पूरे विश्व में कोविड-19 का जो प्रकोप फैल रहा है, खासकर आज भारत में सबसे ज़्यादा फैल रहा है, इसको जानना और जान करके इससे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। अपने के साथ साथ अपने सगे संबंधी, दोस्त, यार, मित्र, भाई, बंधु सभी लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। और प्रकृति में जितने भी जीवाणु और विषाणु, वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक लक्षण होता है। उस लक्षण के अकॉर्डिंग उसकी क्रियाशैली होती है। आपको सदियों से पहले से ही विज्ञान के बारे में मालूम है कि वायरस की क्या स्थिति होती है। वायरस की दो कड़ी होती है, एक सजीव और एक निर्जीव कड़ी होती है। साथियों, वायरस सजीव स्थिति में फेवरेबल कंडीशंस में अपनी ग्रोथ बढ़ाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी वह निष्क्रिय अवस्था में भी जीवित रह लेता है। और हमें सचेत रहना है कि अगर वह निर्जीव अवस्था में है तब भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथियों, इस महामारी से तो हम निपट लेंगे, लेकिन ज्योतिबा फूले जी ने हमें बताया था कि इस देश में सबसे बड़ी महामारी है जो अज्ञानता। वो महामारी इस महामारी से भी खतरनाक है, इसलिए हमें अज्ञानता रूपी महामारी से भी बचना होगा। अज्ञानता हमें दूर भगाना है और इस दूर भगाने के लिए हमें साथियों बैक्टीरिया, वायरस के बारे में जानना होगा। साथियों, इस जीवन में दो तरह के वातावरण होते हैं। उसी वातावरण में कोई भी जीव जीवित रहता है। एक वातावरण है एरोबिक, एक एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त वातावरण, जिसमें ऑक्सीजन से व्यक्ति जीवित रहता है। जैसे जितने भी मानवीय जीव हैं, यहाँ तक कि मानव प्राणी हैं, वह एरोबिक हैं। ऑक्सीजन के बिना वह जीवित नहीं रह सकते। लेकिन जीवाणु, विषाणु, फंगस इत्यादि एनारोबिक मैक्सिमम पाए जाते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। इसलिए हमें यह सोचना होगा कि हमें हर जगह, हर स्थिति में एरोबिक प्लेस बनाना होगा। एरोबिक प्लेस का मतलब जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक हो। एनारोबिक का मतलब है कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन विहीन वातावरण नहीं होना चाहिए। एनारोबिक कंडीशंस में हम दावत देते हैं, बुलावा देते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस आए। साथियों, देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जानकारी होना जरूरी है कि एनारोबिक कंडीशंस न डेवलप किया जाए। एनारोबिक कंडीशंस डेवलप करने में या उसको रोकने में सरकार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। सरकार जब तक प्रतिबद्धता नहीं लगाएगी और आम जनता जब तक यह नहीं सोचेगी कि हमें और हमारे सभी सगे संबंधियों के लिए जीवन को सही दिशा देना है। इसलिए साथियों, जितने भी एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं, हमें सांस लेने में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, वह कमी सबसे ज़्यादा जो है कि वातावरण में फ्यूल, जितने भी ईंधन, पेट्रोलियम, डीजल, जितनी भी गाड़ी, कोयले की कंबर्शन, इन गाड़ियों के जलने से, पेट्रोलिंग से
कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है। साथियों, हम तो रात में सो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक मिनट पर आपके रोड पर चारों तरफ ट्रक चलते हैं। एक ट्रक सोचिए कि 5 किलोमीटर में एक डीजल जलाता है, उस डीजल से कितना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण को प्रदूषित करने वाले वाहन चल रहे हैं। इस वाहन को रोकने के लिए हमें ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन का, जिससे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण में कम रहेंगे, तो वायरस और बैक्टीरिया को स्थान कम मिलेगा और हमारे लंग की क्रियाशैली कमजोर नहीं होगी। क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगा वातावरण में, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी वो बॉडी में घुल जाता है, तो हमारे लंग में कार्य करने की क्षमता कमज़ोर होती है, और यही कमज़ोर होने पर हमारे शरीर में कोविड-19 वायरस आसानी से एंट्री कर जाता है, और वहाँ पर उसे फेवरेबल कंडीशन मिलने के कारण हमारे लंग में, हमारे ट्रेकिया में इन्फेक्शन करता है, और इन्फेक्शन के कारण हमारे ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में हार्ट की भी प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन में ये प्रॉब्लम होती है, और लंग काम करना कम हो जाता है। इसलिए साथियों, सभी लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है, और सारे देश के नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जितना हो सके कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबर्शन कम होना चाहिए, उसे रोकना होगा। और दिनों दिन औद्योगिक घराने बढ़ने के कारण, उस पर कोई प्रतिबंध न करने के कारण देश में जितने भी जंगल हैं कटते जा रहे हैं, और अपने लोग प्रॉपर्टी और तरह तरह के उद्योग जगह लगाने के कारण हमारे ऑक्सीजन कहाँ से आती है, उसका भी शोषण हो रहा है। ऑक्सीजन, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, यह उनकी भूल है। क्योंकि ऑक्सीजन, वायु का शुद्ध होना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि हर कोई इस देश में रह रहा है, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसे प्रोडक्शन को रोकना होगा। यदि यह नहीं रोकेंगे तो साथियों, कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी नागरिक इससे वंचित नहीं रहेगा। इसलिए इसको रोकने के लिए, कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए, हमें सबसे ज़्यादा उस कोरोना को डेवलप करने और कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए हमें वातावरण को शुद्ध रखना होगा। साथियों, कुछ दिन आप सोच लीजिए कि जब लॉकडाउन हो जाता है, तो उस समय सारी पेट्रोलिंग, सारी गाड़ियां, सारे कंबर्शन रुक जाते हैं नाइट में और डे में। तो सोचिए कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कमी हो जाती, सल्फर डाइऑक्साइड और तरह तरह के प्रोडक्शन अगर फैक्ट्रियों में रुक जाते हैं, तो उस समय हमारे वातावरण शुद्ध होने के कारण बैक्टीरिया ऑटोमेटिक, वायरस ऑटोमेटिक उसका कंबर्शन, उसका फैलना रुक जाता है। साथियों, जितने भी हमारे देश में रैली हो रही है या चुनावी हो रहे हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी जनता का भीड़ होती है, फिर भी कोरोना का कहर नहीं होता है। कोरोना का कहर अगर होता है तो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है कि हमारा वातावरण शुद्ध नहीं है। जब वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि बैक्टीरिया, वायरस ग्रोथ करेंगे, और अगर ग्रोथ करेंगे तो स्वाभाविक है कि मानव का जनजीवन प्रभावित होगा। क्योंकि मानव का, जीवों का जनजीवन का ऑक्सीजन से प्रभावित होता है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनकी कार्य क्षमता कम होती है, और कार्य क्षमता कम होने से उनके शरीर की जीवन शैली कमज़ोर होती है, और साथियों इसी से हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश का हर नागरिक कहीं न कहीं देश को डुबोने में लगा हुआ है। हर कोई अपने बढ़ाने में लगा हुआ है। वह अपने को बढ़ाएगा तो कभी नहीं बढ़ पाएगा। जब तक वह देश की धरोहर, राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बढ़ाएगा, राष्ट्रीय वातावरण नहीं मेंटेन करेगा, वह कदापि बढ़ नहीं सकता। साथियों, आप जगह जगह देखिए निजीकरण, और निजीकरण होने से हमारे देश की बेरोजगारी, तरह तरह की सारी पॉल्यूशन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मानसिक विकार होता जा रहा है। हर चीज़ों को कहीं न कहीं व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। साथियों,
सबसे ज़्यादा मानसिक दुष्प्रभाव हो रहा है। जो व्यक्ति के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उसकी इम्यूनिटी कैसे मजबूत होगी, कैसे वायरस बैक्टीरिया से लड़ेगा। अभी तक थी इसकी प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं आ चुकी मार्केट में। कुछ सब्स्टिट्यूट बताए जा रहे हैं कि इससे बच सकते हैं, यहाँ तक कि वैक्सीन भी अभी कारगर साबित नहीं हुई। बहुत ऐसे लोग हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी अभी उन पर कोई भी उसका प्रभाव साबित नहीं हो पा रहा। साथियों, ये बहुत ही सोचने का विषय है, समझने का विषय है। देश में साइंटिस्ट विज्ञान को बढ़ावा देना है। हमारा आर्टिकल 50A सबसे ज़्यादा जोर देता है कि देश में विज्ञान को बढ़ाइए, देश में सारी चीज़ों को बढ़ाइए, राष्ट्रीय धरोहर को बढ़ाइए, हमारे देश में वन्य जीव को सुरक्षित रखिए। साथियों, क्या सुरक्षित रखा जा रहा है? इसलिए साथियों, ये विचार का विषय, सोचने का विषय है। कोविड-19 से बचना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना। साथियों, कैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे? लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। जितने भी कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग हैं, जितने लोग एसी में बैठने वाले लोग हैं, उनका फेफड़ा कमज़ोर होता है, ट्रेकिया सूज जाती है, ठंडे इंस्पायरेशन से उनका गला सूज जाता है, और गला सूजने के कारण वहाँ पर कोविड का आसानी से प्रवेश होता है और ज़्यादा इन्फेक्शन वहीं पर होता है। लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग की जगह इम्यूनिटी कमज़ोर कर रहे हैं। तेल में सोचिए, घरों घरों में लोग तेल खा रहे हैं। तेल पाम ऑयल से बना हुआ तेल है, तरह तरह के ऑयल से तेल बना हुआ है। ये इम्यूनिटी स्ट्रांग होने देगा? आप के साथ वातावरण में हर चीज, मिर्च मसाले, तरह तरह के टेस्टी चीजें खा रहे हैं, क्या ये इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी? कदापि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट खाना होगा। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, कैल्शियम की पर्याप्त प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, आयरन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। आज आप क्या ले रहे हैं? मैक्सिमम औरतों और बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में एनीमिया की शिकार होते हैं। मैक्सिमम लोग इस तरह के प्रभावित हो रहे थे। कैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी? महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है कि जो लोग अमीर हैं वो लोगों का भोजन और जो गरीब हैं उनका भोजन में कितना अंतर है। साथियों, यह हर व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है। कोविड-19 से इम्यूनिटी स्ट्रांग करना है तो आपको नेचुरल चीज़ें खाना होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना होगा, खासकर आपको प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, खासकर आपको वह भोजन लेना होगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन सी हो, कैल्शियम, आयरन हो, तरह तरह की चीज़ें आपको प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। साथियों, कोविड-19 से बचने के लिए आपको साफ सफाई का बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। जिन लोगों को कोविड-19 की शिकार हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार से प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं दिन में 2 से 3 बार कम से कम धूप में 15 से 20 मिनट सेवन करें, और धूप में रखते वक्त आँख को ज़रूर बांधें, आँख को सूती कपड़े से ज़रूर बांधें, क्योंकि आँख गर्म से गर्म आँख पर प्रभाव पड़ सकता है, लेंस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रहे, दिन में 2 से 3 बार कम से कम भाप लेना चाहिए गुनगुने पानी से, और उस पानी में किसी तरह का विक्स, किसी तरह की कोई चीज़ें न डालें, सादे पानी से भाप लें। क्योंकि साथियों, सादे पानी से भाप लेना और आँख पर सफ़ेद सूती कपड़े से पट्टी बांध करके भाप लें, क्योंकि लंग में जब उसकी गर्माहट से वायरस बैक्टीरिया है, किसी भी तरह गले को सूखने नहीं देना चाहिए। जो भी आपके मुंह में लार बन रहा है उसे निगलते रहना चाहिए, गला को तरोताज़ा रखना चाहिए। और क्योंकि गले सूखेगा, और सूखने वाली चीज़ें हैं, ज़्यादातर पान मसाला खाने वाले भाइयों से बार बार अनुरोध
विनती है कि वह किसी भी तरह का पान मसाला न खाएं, क्योंकि पान मसाला खाने से गला सूखेगा और गला सूखने पर आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जहाँ तक सूखी सुपारी भी नहीं खानी चाहिए। सूखी सुपारी गले का पानी खींच लेती है, सलाइवा खींच लेती है, जिस कारण से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पान मसाले का प्रयोग न करें। हो सके तो आप इलायची है, लौंग है, सौंफ है, मिश्री है, इसका इस्तेमाल करें। जो लोग नशे के आदी हैं वो लोग सौंफ, इलायची, लौंग, छोटी इलायची, मिश्री, इनका मिश्रण मुंह में लेते रहेंगे, जिससे आपका सलाइवा मेंटेन रहेगा और आपको आदत भी छूटेगी। ये स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। अजवाइन भी थोड़ा डाल सकते हैं, जो पाचन क्रिया के लिए सही होती है, मुंह में सलाइवा सिक्रीट करती है, और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए छोटी इलायची काम करती है। मिश्री गले में तरोताजगी देती है। इसलिए साथियों, ये गले को तरोताजगी बनाए रखें। और मास्क लगाना सबसे जरूरी है। साथियों, हर व्यक्ति को मास्क लगाना कंपलसरी है। सरकार इस पर दबाव भी दे रही है कि मास्क लगाने से साथियों आपकी अपनी सुरक्षा है। साथियों, बगल में जो भी व्यक्ति सांस छोड़ रहा है, अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं तो वह सांस अगर आप इनहेल कर रहे हैं, सपोज वो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, तो आपको बिन बुलाए मेहमान आपको तुरंत इन्फेक्शन होने के चांसेज है। साथियों, अगर इन्फेक्शन होता तो पहले पूर्व पता नहीं चलता। जब तक आप जांच कराएंगे तब तक उसका प्रभाव लंग में जा चुका। जांच की रिपोर्ट 1-2 दिन में आने में उसका प्रभाव बढ़ चुका होता। इसलिए साथियों, अगर आप मास्क लगाते हैं तो आप अपने भी बचते हैं और अपने भाई को भी बचाते हैं। प्रयास करें कि मास्क हमेशा लगाएं और हो सके तो ह्यूमन डिस्टेंसिंग का पालन करें। हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से 1 से 2 मीटर की दूरी रखे, तब भी मास्क लगाएं। अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो उसके पहले आप सर्फ से या साबुन से हाथ धो लें। घर में साफ सफाई के लिए जितने भी दरवाजे, कुंडी हैं, फर्श हैं, सर्फ का घोल बना करके उससे सफाई करें फर्श से। साथियों, सर्फ का सबसे ज़्यादा रोल है। किसी तरह डिटर्जेंट, जितने भी डिटर्जेंट हैं उसका रोल ज़्यादा है। सस्ते साबुन का हाथ से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक धोने तक रोकें, इसके बाद धुलाई करें। जो भी आगंतुक लोग हैं उसे जो है कि सैनिटाइजर से हाथ फ्रेश करें और साफ सफाई का ध्यान रखें, दूरियों बना के रखें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथियों, खाने पीने में ज़्यादातर ध्यान आपको रखना है कि किसी भी तरह का इम्यूनिटी स्ट्रांग है। खासकर आपको सलाद पर्याप्त मात्रा में खाना है, जिसमें काला नमक, सेंधा नमक, साधारण तीनों का मिश्रण नमक मिलाएं। साथियों, सेंधा नमक, काला नमक आपके लिए ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट करता है, पाचन क्रिया को सही रखता है, रोचक होता है, आपका भोजन पचाने में मदद करता है। इसलिए प्याज का प्रयोग करें सलाद के साथ। और आप साथ में जो इस सीजन में सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है, गला सूखने लगता है, तो आप मैक्सिमम जो है सलाद का प्रयोग करें। टमाटर है, प्याज है और खीरा है, ककड़ी है, इसमें काला नमक लगा के जरूर लें। दिन में 2-3 बार लें, क्योंकि इसमें विटामिन सी नेचुरल पाई जाती है, विटामिन बी भी पाई जाती है, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथियों, आप लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहयोग ले सकते हैं। जैसे आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन में संसमनी बटी है। जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं वहाँ पर आपको आयुष 64 नाम की दवा आपको मिल सकती है, वहाँ से ले सकते हैं। संसमनी बटी का प्रयोग कर सकते हैं और अगस्त हरित की रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, व्याघ्री हरित की का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वासावलय का प्रयोग कर सकते हैं। यह लंग को बहुत ही मजबूत करता है, श्वास नलियों को सूजन से रोकता है। लंग में किसी भी तरह का कफ जमा हो या सूखता हो, उसमें यह रोकने का काम करता है। साथियों, कर्पूरादि बटी नाम से औषधि है जो अचिंत्य प्रभाव से काम करती है, जिसमें दालचीनी भी पड़ी हुई है, भीमसेनी कपूर भी है और लौंग है, जायफल है,
जावित्री है, वंशलोचन है, हल्दी है। एंटी एलर्जिकल जो आयुर्वेदिक एंटी एलर्जिकल है, हल्दी का प्रयोग है, वंशलोचन है, त्रिकटु है, पिपली है, सौंठ है और इलायची है। इस तरह की जो बनी हुई मेडिसिन है इसको आप चूसते हैं दवा के साथ। अगर ये कर्पूरादि बटी नहीं मिलती है कहीं, तो आप लोग कहीं भी जो है सीतोप्लाद इतालिस आदि चूर्ण मिला करके शहद के साथ ले सकते हैं। साथियों, जो भी घर में पानी पीने के लिए अक्सर इस सीजन आ रहा, गुड़ का सेवन का सबसे ज़्यादा प्राविधान है। शास्त्रों के अनुसार बसंत ऋतु के बाद जब आपका ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसमें गुड़ का सेवन का सबसे ज़्यादा, गन्ने का रस है, गुड़ का सेवन का है प्रयोग ज़्यादा बताया गया है। इसका सेवन करने से आपको गले में किसी भी तरह की गला सूखेगा नहीं और आपको इनसे बचाव मिल सकता है। आइसोलेशन रखें, हर कोई एक दूसरे से बचाव रखे और एक दूसरे को ध्यान दे, इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। इम्यूनिटी स्ट्रांग के लिए आपको यह ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, देश में जितनी भी महामारी है, उस महामारी से बड़ी खतरनाक महामारी इस देश में है जो अज्ञानता, अशिक्षा, ढोंग, 50 तरह के पाखंडों से बचिए। साइंस, विज्ञान ही आपको बचा सकता है, विज्ञान ही आपको सुरक्षित रख सकता है और किसी तरह आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसलिए साथियों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जो भी आपको सरकार के गाइडलाइन मिलते हैं उस पर अमल करिए। खासकर हमें जितना हो सके वातावरण में पेट्रोलिंग का, डीजल का रोक लगाना होगा। सरकार से कह करके कि इस तरह की जो नाइट में तरह तरह के जो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहे हैं उस पर रोक लगाना होगा। मैक्सिमम वातावरण को ऑक्सीजनेशन करना होगा। पुराने पेड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम रिलीज होती है, इसलिए नए पेड़ों को मैक्सिमम लगाएं और पुराने पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने का प्राविधान होना चाहिए। और हर व्यक्ति, जितनी हमारे देश में आबादी है, उस आबादी के अकॉर्डिंग कम से कम उतना पेड़ होना चाहिए, कम से कम, क्योंकि वृक्ष ही हमारे लिए ऑक्सीजन दे सकता है। जीवन का सबसे बड़ा आधार वो है। और हमें साथियों, जितने भी पानी है, पानी से हमें यूरिया, सल्फर, लेड, तरह तरह की जो घरेलू चीज़ें उसमें डिस्पोजल डाले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मूर्ति विसर्जन नहीं होना चाहिए, लेड नहीं होना चाहिए। तरह तरह के जो हमारे चिकने पदार्थ हैं जलों में नहीं डालना चाहिए। जो भी गंदगी है, डिस्पोजल है, उसे अलग तरह के सेनेट करना चाहिए, जिससे हमारे वातावरण में पानी की भी शुद्धिकरण हो। इसलिए देश में सरकार ही एक ऐसी व्यवस्था है, सिस्टम है संवैधानिक, जो सबसे ज़्यादा देश को सही दिशा और दशा दे सकती है। इसीलिए सरकार बनाई जाती है कि जनमानस का कल्याण हो, लोग सुखी हों, राष्ट्र सुखी हो। क्योंकि हमें धर्म कोई खाना नहीं दे सकता, हमें सिर्फ भोजन देगा तो हमारे कर्म देंगे, हमारे विद्वता देगी, हमारी ज्ञान देगा, हमारे आपसी कम्युनिकेशन देगा। इंसानियत को देख करके काम करना होगा, एक दूसरे से मिल करके काम करना होगा। ज्ञान का जितना हो सके प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कोविड से बचिए, डरिए नहीं, भय ही सारे रोगों का कारण है। साथियों, ब्रेन में बहुत बड़ा एक न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट होता है। जैसी आप सोच रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर ब्रेन में डोपामिन सिक्रीट होता है। यह डोपामिन व्यक्ति को सुरक्षा देता है और व्यक्ति का जान भी लेने के लिए है। इसलिए किसी भी तरह का भय न पैदा करें। डरेंगे तो मरेंगे, डरिए नहीं, लड़िए निर्भय से। कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने भी कहा, कारण है तो उसका निवारण भी है। और जब निवारण है तो उसका उपाय हम सब लोगों को मिल के करना होगा। और उपाय के लिए आपके साथ बहुत सारे साधन भी है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका निवारण नहीं है। साथियों, एक घटना आपको समझना होगा कि एक व्यक्ति को
फांसी होनी थी, तो उसे ये हुआ कि लोग कहते हैं कि कोबरा का जहर विचार कर लीजिए, डर जाइए तो आ जाता ब्रेन में। तो उसका प्रैक्टिकल करने के लिए साइंटिस्टों ने फांसी के एक दिन पहले उसे कोबरा दिखा दिया गया जार में। अगले दिन जब उसकी फांसी होनी हुई तो आंख बांधने के पहले उसे कोबरा दिखा दिया गया। और जब कोबरा दिखाया गया और आंख बांध दी गई और डिस्पोजल सिरिंज से उसको प्रिक कर दिया गया, कुछ ही सेकेंड में वह व्यक्ति गिर गया। और जब चक्कर खा के गिरा तो उसके नर्वस सिस्टम में प्रिक करके उसका सीएसएफ देखा गया, सेंट्रल नर्वस फ्लूइड। जब फ्लूइड देखा गया तो उसमें वीनोम पाया गया, जबकि कोबरा ने काटा नहीं, तो वीनोम आया कहां से? साथियों, यह प्रैक्टिकल है कि वह जहर आपके बॉडी से सिक्रीट होता है जैसा आपके अंदर भय पैदा होता है। किसी भी तरह का भय, अगर आप किसी तरह का भय सोचेंगे तो वह भय आ जाएगा, और बाहर से अगर जहर गया तो भी आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए साथियों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने अंदर जहर मत पैदा करें। बाहर के जहर से लड़ सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर जहर पैदा होगा उससे आप नहीं लड़ सकते, उससे आप नहीं बच सकते। उससे बचना है तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, विज्ञान को बढ़ाइए, आत्मबल को बढ़ाइए। यही सबसे बड़ी विद्या और ज्ञान है। इससे महामारी से जिस दिन आप बच गए तो दुनिया का कोरोना जैसे कितने भी वायरस बैक्टीरिया आ जाए, आप बच जाएंगे। इसलिए साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, अपने विद्वता को बढ़ाने की जरूरत है। हम सभी लोगों साथियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को मैक्सिमम तक पहुंचाइए, लोगों को शेयर करिए। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए, और लोगों को आप लोग अपने स्तर से बताइए। सफाई का ध्यान रखिए, भोजन पानी का व्यवस्था को ध्यान रखिए। और अगर जो देश में लॉकडाउन हो रहा है तो उससे पहले लॉकडाउन करना है तो जो पोल्यूशन हो रहा, प्रदूषण फैलाने वाहन का लॉकडाउन करिए। साथियों, वाहन का लॉकडाउन नहीं हुआ तो आपका लॉकडाउन बहुत सफल नहीं होगा, क्योंकि जहर आपको फैलाने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, जो आपके लंग के ऑक्सीजन की कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन क्षमता कम कर देता है, लंग की क्रियाशैली कम कर देता है, तो कोरोना उसमें जल्दी हावी हो जाता है। इसलिए इन सभी चीजों को समझना होगा। इसलिए वातावरण में जो भी पोल्यूटेंट हैं उनसे बचिए, उनका लॉकडाउन करिए। इसलिए जहां भी यूरिया है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, और आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों से बचिए। ये सारी चीज़ें आपके रोकने के लिए है। घर की साफ सफाई रखिए, भोजन पानी पर ध्यान दीजिए, औषधियों को ध्यान दीजिए। कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स विशेषज्ञ आइवरमेक्टिन का भी प्रभाव बता रहे हैं, तो अपने चिकित्सक से सलाह से ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं। खासकर होम आइसोलेशन की व्यवस्था पर ज़्यादा रहिए। डॉक्टर से आजकल सरकार सभी जगह डॉक्टरों का फ़ोन नंबर दे रही हैं कि आप होम आइसोलेशन रखिए। इधर उधर जाने से अच्छा है कि अपने घर के आसपास आप रह करके उसका पालन करिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रख करके अपने ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाइए, मनोबल को बढ़ाइए, आपसी सहयोग, कम्युनिकेशन बढ़ाइए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, इसको दूर करिए, आत्मबल को बढ़ाइए। किसी तरह का ब्रेन में निगेटिव न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट नहीं होने दीजिए किसी भी तरह से, तभी आप देश के सच्चे नागरिक हैं, वफादार नागरिक हैं। इन शब्दों से साथियों, आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।